नाउ लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। अभी हमने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया है कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, तो उसी के एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दोबारा कर लेते हैं। स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली वो मिरर्स हैं जो कि एक स्फीयर में से कट किए गए हैं। मतलब अगर हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है जिसमें से हमने एक पीस कट किया है, तो वो पीस को अगर हमने पॉलिश कर दिया एक साइड से और शाइनिंग मटेरियल की कोटिंग की है, तो वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगी। तो ऐसे मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर में से हमने एक पार्ट कट किया है। पार्ट कट करने के बाद हमारे पास उस जो वो पार्ट निकल के आया है उसमें हमारी दो सर्फेसेस है। एक सरफेस हमारी जो बल्जिंग आउट सरफेस है, जो बल्जिंग आउट है उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स सरफेस, और जो हॉलो सरफेस है उसको हम कॉनकेव सरफेस बोलेंगे। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो सरफेस उसी साइड पॉइंट कर रही है जिस साइड पे उस स्फीयर का सेंटर है। मतलब जिस स्फीयर में से वो कट की गई है, अगर वो जो सरफेस है वो उसी तरफ है जिस साइड उस स्फीयर का सेंटर है, तो ऐसी सरफेस को हम क्या कह रहे हैं, कॉनकेव सरफेस। और जो बाहर की तरफ बल्जिंग आउट सरफेस है उसको हम बोल रहे हैं कॉन्वेक्स सरफेस। तो अब अगर हम कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर कोई शाइनिंग मटेरियल की कोटिंग कर देते हैं और कॉनकेव साइड से हम उस मिरर उसको देख रहे हैं, तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ कॉनकेव मिरर। मतलब अगर हमारी ये सरफेस हो गई तो ये हमारी बल्जिंग आउट सरफेस है, इसके ऊपर हमने सिल्वर की कोटिंग की है। इस साइड से अगर हम उसको देख रहे हैं तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका हो गया, कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। बेसिकली ये क्या करता है कि जो भी रेज इसके ऊपर फॉल कर रही है वो हमारी कन्वर्ज हो रही है या कॉन्सेंट्रेट हो रही है एक पॉइंट पे। मतलब अगर मैं ये मानती हूँ कि ये मेरा पोल है, जो रे इसके ऊपर सीधी फॉल करेगी, अगर हम एनालाइज करें तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये मेरा सी हो गया, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन हमारी सरफेस को ज्वाइन करेगी वो हमारा नॉर्मल क्रिएट करेगी। अगर ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो इसी के इक्वल मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि चाहे वो स्फेरिकल मिरर है चाहे वो प्लेन मिरर है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह पे फॉलो हो रहे हैं। तो जो स्ट्रेट रे आ रही थी, अब इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये मेरा आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसी के साथ ये मेरा आर बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो यहाँ पे आके मीट करेगा उसको हम एफ बोलेंगे, दैट इज द फोकस ऑफ दैट कॉनकेव मिरर। अब जितनी भी रेज पैरेलल आएंगी वो सारी फोकस के ऊपर कन्वर्ज करेंगी, तो इसीलिए हम इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और ऐसी सिचुएशन में हम इसको कॉन्सेंट्रेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जहाँ भी हम चाहते हैं कि रेज सारी इकट्ठी हो जाए तो उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास जब फोकल लेंथ पे मिरर इमेज आएगी, अब ये इमेज हमारी एक रियल इमेज होगी। जब भी ऑब्जेक्ट हमारा फोकस से पीछे होगा, किसी भी जगह पे एफ के पीछे कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा, तो जो हमारी इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। उसको हम स्क्रीन के भी ले सकते हैं और वो स्क्रीन पे भी ले सकते हैं, और वो हमारी इन्वर्टेड होगी, क्योंकि जितनी भी रियल इमेजेस होती है वो सब इन्वर्टेड होती है। अब जब भी हमारा ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में आएगा, एफ और पोल के बीच में आएगा, तो अब हमारी जो इमेज बनेगी वो अपराइट होगी, एनलार्ज होगी और वो वर्चुअल होगी। क्योंकि वो अपराइट इमेज है और वो एनलार्ज है, और इसीलिए हम उसको बोलेंगे वो एक वर्चुअल इमेज है, उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले पाएंगे। तो इसमें इसका मतलब कॉनकेव मिरर के केस में हमारे पास दोनों तरह की इमेजेस बनती हैं, वर्चुअल इमेजेस भी बनती हैं और हमारी रियल इमेजेस भी बनती हैं। रियल इमेजेस तब बनती हैं जब फोकल लेंथ से पीछे है ऑब्जेक्ट। फोकस से पीछे अगर ऑब्जेक्ट है तो आपकी रियल इमेज बनेगी, फोकस और पोल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। और जैसे कि हमें पता ही है कि जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है। मोरओवर जो रियल इमेज होती है वो स्क्रीन पे ले सकते हैं, और जो वर्चुअल इमेज होती है उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले पाते हैं। तो अब ये तो हमारी हो गई कि किस तरह से हमारा कॉनकेव मिरर की वर्किंग होती है। अब हम देखते हैं कि इसके यूजेस कहाँ पे हैं। इस कॉनकेव मिरर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो हमारा, जैसे अगर हम देखें डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट को हमारे टूथ का जो है वो एनलार्ज इमेज चाहिए होती है, तो हम कॉनकेव मिरर को, मतलब हम अपने टूथ को कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ से आगे रख देते हैं। मतलब फोकल लेंथ और पोल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट इस जगह पे आएगा तो उसकी इमेज जो होगी वो एनलार्ज भी बनेगी और अपराइट भी बनेगी। एनलार्ज इमेज बनाने से डेंटिस्ट को क्लियरली नज़र आ जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है और वो उसको रेक्टिफाई कर सकता है। तो फर्स्ट यूज़ क्या हो गया, इट इज़ यूज बाय डेंटिस्ट। सेकेंड जो है शेविंग मिरर की तरह यूज होता है।
अब इस केस में भी हम क्या चाहते हैं, हम अपने फेस के एनलार्ज्ड इमेज देखना चाहते हैं। तो दैट मीन्स हमारा जो फेस होगा वो जो हमारा कॉन्केव मिरर होगा उसके फोकल लेंथ और पोल के बीच में आ रहा होगा। एफ और पी के बीच में अगर मिरर आ रहा होगा तो एनलार्ज्ड इमेज बनेगी और हम इजीली शेविंग कर पाएंगे। इसी तरह से ये कॉन्केव मिरर हमारा यूज़ होता है व्हीकल्स में। जैसे व्हीकल्स में हमारी जो हेडलाइट्स होती हैं, हम क्या चाहते हैं कि हमारी बीम जो है वो जो भी है लाइट वो कॉन्सेंट्रेट होकर कहाँ फॉल करे, आगे की तरफ जाए और पैरेलल हो। तो ऐसी सिचुएशन में जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको हम फोकस पे रख लेते हैं। अब मिरर के ऊपर उसकी रेज फॉल करेंगी। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, सोर्स यहाँ है, वो रेज इस डायरेक्शन में जाएंगी तो वो फिर पैरेलल हो जाएंगी और वो पैरेलल बीम आगे जाएगी, कॉन्सेंट्रेट होकर बीम जब आगे जाएगी तो वो हमारे व्हीकल्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे कॉन्केव मिरर्स हैं वो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, शेविंग मिरर में यूज़ होता है या फिर हमारे व्हीकल्स में होता है, व्हीकल्स में एज हेडलाइट्स। So this was something about the concept of concave mirror और converging mirror, क्योंकि ये एक और इसका यूज है, it works as concentrator for solar furnaces। जो हमारी सोलर फर्नेसेस हैं उसमें जो रेज सन से आ रही हैं वो हमारी पैरेलल बीम उसके ऊपर फॉल करेगी और वो सारी कन्वर्ज होके कहाँ पे आ जाएगी, फोकस पे। तो एकदम जब इतनी सारी रेज को हम ये कन्वर्ज करके कॉन्सेंट्रेट कर देगा एक पॉइंट पे तो उससे काफ़ी हीट प्रोड्यूस होगी जिसको कि फर्नेस जिस हीट को हम फर्नेस में यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं इट एक्ट्स एज अ कंसनट्रेटर फॉर द सोलर फर्नेसेस, इवन फॉर द सोलर कुकर्स ऑल्सो। सो दीज वर द यूजेस जहाँ पे हमारा कॉन्केव मिरर यूज़ हो सकता है। तो अब हम फिर से एक बार सम अप कर लेते हैं। हमने क्या डिस्कस किया कि कॉन्केव मिरर हमारा एक स्फेरिकल मिरर है। इसका मतलब जो भी कॉन्केव मिरर होगा वो एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होगा। तो जब भी हॉलो स्फीयर के पार्ट में से हम एक पीस को कट करेंगे तो उसकी दो सर्फेसिस बनेंगी। एक हमारी कॉन्वेक्स सरफेस होगी जो बल्जिंग आउट सरफेस है, दूसरी हमारी कॉन्केव सरफेस होगी जो कि जो किस साइड पे होगी, जिस साइड पे वो हॉलो स्फीयर का सेंटर है। तो अब अगर हम जो बल्जिंग आउट सरफेस है या जो कॉन्वेक्स सरफेस है उसको हम सिल्वर के पॉलिश कर देते हैं तो जो कॉन्केव मिरर है, जो हमारी हॉलो सरफेस है, जिस तरफ से अगर हम देखेंगे तो वो एक मिरर का काम कर रही है, क्योंकि कॉन्वेक्स को तो हमने पॉलिश कर दिया, इस साइड से हम मिरर को देख रहे हैं तो ये हमारा जो है हॉलो सरफेस है दैट इज एक्टिंग एज अ मिरर। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, कॉन्केव मिरर। तो अगर आप डायग्राम में भी देख रहे हैं तो हमने रे डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें आपको क्या दिख रहा है, जो रेज सारी पैरेलल आ रही है वो सारी फोकल पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर रही है, इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। फिर हमने डिस्कस किया इसके कुछ यूजेस। सबसे पहली बात क्या थी कि जो भी हमारा कॉन्केव मिरर होता है इसमें अगर फोकस से पीछे एक ऑब्जेक्ट है तो आपकी रियल इमेज बनेगी जो कि इन्वर्टेड होगी और जिसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। लेकिन फोकल लेंथ और सेंटर पॉइंट और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है इसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो हमारी एक वर्चुअल इमेज बनेगी जो कि इरेक्ट इमेज होगी और एनलार्ज्ड होगी। तो जैसे डेंटिस्ट ने यूज़ करना है, डेंटिस्ट हमारे टूथ को देखना चाहता है तो उसको भी एनलार्ज्ड इमेज चाहिए, या हम शेविंग कर रहे हैं तो भी हमें एनलार्ज्ड इमेज चाहिए। तो इन दोनों केसेस में हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और पोल के बीच में रख लेते हैं, फोकस और पोल के बीच में रख लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ से कम होना चाहिए। फिर हमारे पास ये यूज़ होता है व्हीकल्स में फॉर इन दी हेडलाइट्स, ताकि जितनी भी बीम इसके ऊपर जो हमारी हेडलाइट की जो लाइट है वो हमारी जो उसकी डायरेक्ट सीधी बीम आ रही है वो तो सीधी रेज तो जा ही रही है, लेकिन जो रेज बाकी डायरेक्शन में फॉल करनी है वो हमारे कॉन्केव मिरर के ऊपर फॉल करेंगी और वो भी पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो वो हमारी एक स्ट्रेट पैरेलल बीम जनरेट करेंगे जो कि हम व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, इसको हम एज ए कॉन्सेंट्रेटर भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारा कॉन्केव मिरर है ये कन्वर्जिंग मिरर है। जो भी पैरेलल बीम आ रही है ये सारी बीम को कन्वर्ज कर रहा है फोकस पे। तो जो भी फर्नेस है तो सोलर रेज जो हमारे पास आ रही है सन से उनको कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पे और वो हमारी हीट जो है वो फर्नेस में काम आएगी। सो दिस वॉज समथिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट अबाउट द वर्किंग, और यू कैन से समथिंग अबाउट कॉन्केव मिरर्स।